नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव कई मायनों में अहम होने वाला है। पिछले साल यानी कि 2024 में हुए लोकसभा चुनाव होने से पहले से लेकर अब तक अगर हम बिहार की राजनीति पर नजर डालें तो बिहार में कई ऐसे बदलाव सियासी तौर पर देखने को मिले जिन्हें देखकर हर कोई दंग रह गया। फिर चाहे बात लोकसभा चुनाव के पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री और जेडीयू के मुखिया नीतीश कुमार की कथित पलटीमार ट्रिक हो, जिसके जरिए उन्होंने महागठबंधन से दल बदलते हुए एनडीए का दामन थाम लिया था और बिहार के मुख्यमंत्री पद की गद्दी पर खुद की पकड़ को मजबूत करना हो, या फिर वक्फ कानून पर सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का समर्थन के चलते बिहार के मुस्लिम संगठनों यानी कि बिहार के लगभग 17% वोट बैंक जो मुसलमानों का है वो बिहार में मुसलमानों का माना जाता है, जो कि नीतीश कुमार के खिलाफ अब खड़ा हो गया है। यानी कि सीएम नीतीश कुमार अब उस वोट बैंक को खोते हुए देखे जा रहे हैं। तो वहीं अब बिहार में आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अभी से ही हलचल तेज है, जहां एनडीए का साथ देकर अब जेडीयू खुद ही बुरी तरीके से घिर गई है, जिसके चलते पार्टी के नेता बगावत पर उतर आए हैं। उसके बाद अब जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन पर भी सवाल उठने लगे हैं। इसी बीच अब केंद्रीय मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान ने भी एनडीए को बड़ा झटका दे दिया है और साफ कह दिया है कि वो बीजेपी के एजेंडे के साथ नहीं है, जिसके बाद से एनडीए में दो फाड़ की चर्चा तेज हो गई है। तो क्या बीजेपी का साथ छोड़ेंगे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान? जानेंगे अपनी इस रिपोर्ट में। दरअसल बिहार में इस साल के आखिरी तक 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने को हैं। माना जा रहा है कि सितंबर-अक्टूबर तक इस चुनाव को संपन्न करा दिए जाएंगे। हालांकि अभी तक चुनाव आयोग की ओर से किसी भी तरह की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि अब से 5 से 6 महीने बाद बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो सकते हैं। चुनाव आयोग ने भले ही चुनाव की तारीखों का ऐलान न किया हो, लेकिन प्रदेश में अभी से ही सभी राजनीतिक दलों की ओर से चुनावी रणभेरी फूंक दी गई है और इस चुनावी रण में उतरते हुए सभी ने एक दूसरे पर वार पलटवार करने के साथ ही एक दूसरे के वोट बैंक में सेंधमारी करना भी शुरू कर दिया है। साथ ही दल बदलने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। यानी कि बिहार में सियासी घमासान बढ़ता ही जा रहा है और एनडीए में दरार पड़ती जा रही है, जहां एक और पहले से ही जेडीयू और बीजेपी के बीच में तनातनी की खबरें सामने आ रही हैं। तो वहीं अब केंद्रीय मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान का भी बीजेपी से मोह भंग होता नजर आ रहा है और चिराग पासवान बीजेपी का साथ छोड़ते हुए देखे जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने साफ कह दिया है कि वो बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे के साथ नहीं है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने तो ये तक कह दिया कि धर्म और राजनीति को अलग रखना चाहिए ताकि देश के अंदर जरूरी मुद्दों पर बात हो सके और उन पर ध्यान दिया जा सके। यही नहीं, चिराग पासवान ने इस दौरान आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को अपना यंग ब्रदर बताते हुए अपने रिश्ते पर भी बात की है। तो अब चिराग पासवान का आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के पहले इस तरह के बयान के चलते अब देश की राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है और एनडीए में बड़ी टूट की बात की जाने लगी है। बता दें कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान एक मीडिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, जहां उन्होंने बिहार के आगामी चुनाव, तेजस्वी यादव, धर्म और राजनीति पर खुलकर बात की। चिराग पासवान ने इस दौरान साफ कहा कि वो बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे के साथ नहीं है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि मैं ये बताना चाहता हूं कि जब आप चिराग पासवान का विरोध करना चाहते हैं तो मैं एक ऐसी व्यवस्था चाहता हूं कि जहां पर धार्मिक संगठन राजनीतिक पक्षपात ना करें, राजनेता और राजनीतिक दल धर्म की चर्चा ना करें। जब हम राजनीति और धर्म को अलग कर देंगे तो मुझे लगता है कि एक बड़ी समस्या का हल अपने आप हो जाएगा। साथ ही ये पूछे जाने पर कि बीजेपी हिंदुत्व की पार्टी है, बीजेपी हिंदुत्व पर जो चर्चा करती है उस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। इस पर चिराग पासवान ने कहा कि मुझे लगता है कि इस पर चर्चा किसी को नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये व्यक्तिगत आस्था का विषय है। मैं टीका लगाऊं या कलेवा पहनूं, इस पर किसी को कुछ कहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। धर्म व्यक्तिगत आस्था का विषय है। मुझे कहां जाना है, किस मंदिर या चर्च में जाना चाहिए, मुझे ये बताने वाले कोई कौन होता है। मुझे तकलीफ इस बात की होती है तो अगर ये विषय नहीं होंगे तो हम विकास के असल मुद्दों पर चर्चा करेंगे। जब तक हिंदू मुस्लिम चलता रहेगा तो असल मुद्दों की बात नहीं हो पाएगी। आगे चिराग पासवान ने कहा कि अगर मेरे सहयोगी में से ही गलत है तो भी ये मेरी जिम्मेदारी है।
हर पार्टी में ऐसे लोग होते हैं जिन्हें सांप्रदायिकता के आधार पर राजनीति पसंद है। जातिवाद की राजनीति बंद होनी चाहिए। जो लोग ये कहते हैं वो अपने हित के लिए करते हैं, देश के हित में तो कतई नहीं है। तो वहीं आरजेडी के साथ अपने रिश्तों पर बात करते हुए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि मेरे परिवार के रिश्ते लालू परिवार से हमेशा अच्छे रहें और इसको मैं खुले मंच पर कहता भी रहा हूं। मैंने इसको कभी छिपाया भी नहीं है। जैसे रिश्ते मेरे पिता के वक्त थे वैसे रिश्ते आज भी हैं। तेजस्वी को मैं अपना यंगर ब्रदर मानता हूं। आगे चिराग पासवान ने कहा कि मैं मानता हूं कि अगर आप अपने आप को मजबूत रखते हैं तो कोई आपको निगल या समाप्त नहीं कर सकते हैं। चिराग ने कहा कि ये तब होता है जब आप सत्ता में जाते हैं, तब आप लोगों को भूल जाते हैं। चिराग ने कहा कि अगर आज मैं मंत्री बन गया और इस नशे में आ गया कि मैं बहुत कुछ हूं और या फिर मैंने बिहार जाना छोड़ दिया तो उस दिन से मेरे पतन की शुरुआत होने लगेगी। यही नहीं, इस दौरान केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठाए और कहा कि जिस सोच के साथ हमारे मुख्यमंत्री ने शुरुआत की लेकिन अब हम उस गति से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं इसको स्वीकार करता हूं कि चीजों को और तेजी की गति से की जा सकती थी। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के इन सभी बयानों से प्रदेश का सियासी पारा हाई हो गया है, लेकिन सबसे ज्यादा तो हर कोई तब दंग रह गया जब चिराग पासवान को इस दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की जाति जनगणना की मांग का समर्थन करते हुए देखा गया और चिराग पासवान ने कहा कि यह विरोधाभासी लग सकता है कि मैं जाति की राजनीति का समर्थन नहीं करता लेकिन जाति जनगणना का समर्थन करता हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि जाति देश में एक कठोर वास्तविकता है। इस बात को रेखांकित करते हुए कि भेदभाव और लोगों के उत्थान के लिए विभिन्न सरकारी योजनाएं दोनों ही जाति पर आधारित हैं। राज्य सरकारों के पास जाति के आंकड़े होने चाहिए लेकिन उन्हें सार्वजनिक करने से बचना चाहिए। बता दें कि वक्फ कानून का समर्थन करने के बाद से जेडीयू में बड़ी टूट देखने को मिली और जेडीयू में धड़ल्ले से इस्तीफे दिए गए, जिसके चलते कहा जाने लगा कि सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में वक्फ कानून का समर्थन करने के चलते भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। जिसे देखते हुए कहा जाने लगा कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान इस बात को समझ गए हैं कि इसका खामियाजा उनकी पार्टी को भी भुगतना पड़ सकता है और इसीलिए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने साफ कह दिया कि वो बीजेपी के कथित हिंदुत्व एजेंडे के साथ नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर हम हिंदू मुसलमान करते रहेंगे तो बाकी मुद्दों पर बात नहीं कर सकेंगे। तो वहीं अब केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के इस बयान ने एनडीए गठबंधन पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि कथित तौर पर बीजेपी की राजनीति फिलहाल हिंदुत्व को धार देने के इर्द गिर्द ही दिखाई दे रही है। चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो या फिर कोई और मुद्दा हो, बीजेपी नेता खुलकर हिंदुत्व का समर्थन करते हैं। ऐसे में चिराग पासवान ने खुद को इससे अलग बताया है और कहा है कि मुझे लगता है कि किसी को भी धर्म की चर्चा नहीं करनी चाहिए। अब केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का यह बयान बीजेपी के लिए एक बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और उससे पहले एनडीए के सहयोगियों का ये मोहभंग बीजेपी पर भारी पड़ सकता है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बयान पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे टीवी 24 नेटवर्क के साथ।